वसीम अकरम प्लस सियासत से माइनस हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। पाक फौज के साथ थे और रहेंगे। हमेशा शराफत की सियासत की और इसी को फ़रोग़ दिया। सियासत की मौजूदा सूरत हाल देखकर सियासत छोड़ रहे हैं। 4 साल पंजाब की आवाम की खिदमत की, ज़मीर मुतमईन है। 14 माह से अपने खिलाफ मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। मौजूदा सूरत हाल में कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। उस्मान बुज़दार ने आला हुकाम से बेगुनाह लोगों को रिहा करने की अपील कर दी। चौधरी परवेज इलाही एक मुकदमे में रिहाई पाते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गुजरात तरक्याती मंसूबे पर गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी हुई। आज लाहौर की मुकामी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रिहाई पाते ही अदालत के बाहर मुंतजर पुलिस ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में दोबारा हिरासत में ले लिया। गुजरावाला में परवेज इलाही पर करप्शन के 2 मुकदमात दर्ज हैं। दोनों मुकदमात में गुजरात में सड़कों की तामीर में रिश्वत देने का इल्जाम है। एक मुकदमे में 2 अरब रुपए, दूसरे में 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। परवेज इलाही को गुजरावाला मुंतकिल किया जाएगा। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा का अदालती फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, फैसला मेरिट के बरअक्स आया है। मुकदमे में बहुत से अहम नुकात को नजरअंदाज किया गया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूं और रहूंगा। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी पर जुल्म करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, मोहसिन नकवी फसाद की जड़ हैं। मैंने किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, वो बेगुनाह हैं और पाक फौज के हामी हैं। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। कारकुनान को मजबूत रहने का भी पैगाम। कहा, पीटीआई के तमाम लोगों को मेरा पैगाम है कि आप सच और हक पर हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, आप मजबूत रहें। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में बेटे रासिख इलाही से मुलाकात। परवेज इलाही ने इस बार करप्शन में बड़ा हाथ मारा है। परवेज इलाही तफ्तीश में शामिल होते रहे, ना अदालत में पेश हुए। ये लोग 1 हफ्ते से ज्यादा जेल नहीं काट सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, परवेज इलाही को चाहिए था बाइज्जत तरीके से अदालत जाते और गिरफ्तारी दे देते। उधर निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की परवेज इलाही के बयान की तरदीद। कहा, परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। वो एंटी करप्शन के हाथों करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं। उनके कायद खुद उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे चुके हैं। झूठे इल्जाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन से कोई ज्यादती नहीं हुई। खवातीन ने खुद तस्दीक कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर कहा, जेल में उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। हमें जेल में रखना ही ज्यादती है। कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही नहीं चाहिए। एक खातून ने कहा कि सबसे बड़ी तजलील यह है कि खवातीन को रातों में घरों से उठा कर लाया जाता है। खवातीन को इस तरह के मुकदमात का निशाना ना बनाया जाए। आलिया हमजा, सनम जावेद और तैयबा राजा समेत दीगर खवातीन को इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 दिन की तौसी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत 5 जून तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क किए कि आइंदा समाअत पर खदीजा शाह को पेश करने की जरूरत नहीं है। मगरबी मीडिया की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स मुस्तरद। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के इजलास में 9 मई के वाकयात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी वलीद इकबाल कहते हैं, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। जो भी इन जराइम के मुर्तकिब हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। शफाफ तहकीकात करके मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज खट्टक का पार्टी और ओहदा छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। बोले, जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह ना करे कि ऐसी हरकत दोबारा हो। मुल्क का सियासी माहौल खराब है। इस माहौल में चलना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत का ओहदा छोड़ रहा हूँ। दोस्तों के मशवरे से आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। उधर खानपुर से साबिक MPA मियां शफी ने पार्टी छोड़ दी। रहीम यार खान से टिकट होल्डर इफ्तारुल हसन ने भी कप्तान को खैरबाद कह दिया।
जहांगीर तरीन की सियासी इनिंग जोर शोर से जारी। साबिक सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल। साबिक मुशीर सरदार अब्दुल हई दस्ती, नियाज किशकोरी और कैसर खान मगजी कल मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। फयाजुल हसन चौहान की जहांगीर तरीन से मुलाकात, ग्रुप में शमूलियत का इंदिया दे दिया। कहते हैं अदम तशद्दुद और बदउनवानी से पाक सियासत पर यकीन रखते हैं। उधर 70 से ज़ायद साबिक अरकान की जहांगीर तरीन की टीम में शमूलियत की यकीन दहानी, नई जमात के क़याम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और फवाद चौधरी के भी जहांगीर तरीन से राब्ते। मुफाहिमत की सियासत के बादशाह का लाहौर में तीसरा रोज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और 9 मई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर भी गए, उनके भाई की वफात पर ताज़ियत की और फातह खानी की। दो 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा पाकिस्तान था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही डगर पर लेकर जाए, उसी डगर पर जिस पर पाकिस्तान 2017 में था। सुप्रीम कोर्ट में अलग ग्रुप से मुतालिक बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, गुज़िश्ता रोज तकरीब में चीफ जस्टिस से सलाम दुआ हुई, गलत फहमियाँ ना फैलाई जाएं। हकाइक मसख करके मुतनाज़ बयानियाँ घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने हलफ का पाबंद हूँ। आइन के खिलाफ किसी इकदाम की तौसीक नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जजेस की जानिब से अदालत उस्मा में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए। शजरकारी के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर घर पहुंच गए। पुलिस टीम कुछ देर में मुलाकात करेगी। अदाकारा मंशा पाशा का कहना है कि वो और उनके शौहर रात को खाना खाकर आ रहे थे कि सफ़ेद रंग की डबल केबिन गाड़ी ने रोका। 15 से ज़ायद मुसल्लह अफराद जिब्रान को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। मंशा पाशा की दरख्वास्त पर थाना क्लिफ्टन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश किया था। तिजारत के लिए ना डॉलर ना रुपया, सामान के बदले सामान मिलेगा। ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बार्टर ट्रेड होगी। वजारत तिजारत ने बिजनेस तरीकाकार जारी कर दिया। निजी इदारों का FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना जरूरी करार। FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। पाकिस्तान से दूध, क्रीम, अंडे, गोश्त, फल, सब्जियां, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, मोटरसाइकिल, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद किया जाएगा। रूस से गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत, खाद और टेक्सटाइल मशीनरी बरामद की जा सकेगी। अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले और खुश्क मेवाजात बरामद किए जा सकेंगे। अगले माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। मजमूई तौर पर विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब तक जाने का इम्कान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 359, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156 अरब रखे जाएंगे। तवानाई के लिए 80 अरब, आबी वसाइल के लिए 90 अरब का तरक्याती बजट होगा। अरकान पार्लियामेंट की स्कीम्स के लिए 179 अरब, HEC के लिए 44 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आइंदा बजट में किसान पैकेज के तहत शुरू किए गए मंसूबे जारी रहेंगे। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर रकम मुख्तस की जाएगी। मुल्क भर में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में F7 मरकज से नेशनल प्रेस क्लब तक सलाम अफवाज पाकिस्तान रैली। शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। सुबह हज़ारा तहरीक के ज़ेर एहतमाम भी तकरीम शहदाए पाकिस्तान रैली निकाली गई। साबिक वज़ीर सरदार यूसुफ की क़यादत में रैली जिनाह एवेन्यू से टी चौक तक निकाली गई। शुरका की 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। पाक फौज के शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया गया।
शहदा के लवाहिकीन का जिना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई को होने वाली तबाही का जायजा लिया। शहदा के लवाहिकीन ने कहा कि शरपसंदों ने हमारे कायद का घर जला दिया, कैप्टन शेर खान का मुजस्समा तोड़ा, जिसकी दुश्मन ने भी तारीफ की। हम कायद के आगे शर्मिंदा हैं कि इन शरपसंदों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया। हर मुकद्दस मुकाम को तबाह किया गया। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। तलबा तंजीमों के वफ्द का भी जिना हाउस का दौरा, कहते हैं कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है, शरपसंदों और फिसादियों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। तुर्क सदर की दावत पर सदारती हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। रजब तैयब उर्दगान की हलफ बर्दारी कल होगी। वज़ीर आज़म की तुर्किया में दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म के दौरे के बायस कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुराद अकबर अदम बादशाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को बुलाने का इंदिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क किए कि करोड़ों रुपए सेफ सिटी पर लग गए। लोगों की जाती वीडियोस बना कर अपलोड कर देते हैं, लेकिन चोर और डाकुओं को नहीं पकड़ते। लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं और किसी को परवाह ही नहीं। अगर बंदा ना आया तो अगली तारीख पर वज़ीर दाखिला को बुलाऊंगा, फिर भी ना आया तो वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। 36 किलोमीटर के एरिया में अगर अमन अमान का ये आलम रहा तो आप लोग फिर अपने घर चले जाएं। सेक्रेटरी दाखिला, डीजी रेंजर्स और आईजी इस्लामाबाद पीर के रोज जाती हैसियत में तलब।